नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी क्या योजना होनी चाहिए। और इसके पाठ्यक्रम के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या है। इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले बात तो ये कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था और टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें स्क्रीन पर लिख के आएंगी टाइपिंग से। तो अगर आपको कुछ भी मेरा बोला हुआ समझ में ना आए तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, नहीं तो आप कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। पहले हम योजना और पहले योजना को समझेंगे, उसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात कॉमन बात है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं किसमें, प्रारंभिक परीक्षा में। एक ही दिन में 2 पालियों में संपन्न होने वाली इस परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 प्रश्न के बराबर अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवधान है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें कुल 200 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र सीसैट के नाम से जाना जाता है। इसमें 200 अंकों के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2015 से, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2015 से अब दूसरे पेपर के अंक प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में नहीं जुड़ते हैं और इसे क्वालिफाई करना पर्याप्त है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सीधी सीधी जो हमारी बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि ये बस एक तरीके का क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें केवल आपको पास होना है। ये केवल एक ये चांस है कि इसमें हम पास होके मेरिट कि जिसमें ये जो मुख्य परीक्षा आपकी होती है, मेंस होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई योजना की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का होता है ना। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 की बात करें और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, पहला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। 5वां नंबर है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। तो इतनी बात आ गई समझ में। अभी इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की 2 पॉइंट और बचे हुए कौन कौन से हैं। पर्यावरणीय परिस्थिति की, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए इस विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य विज्ञान। ये तो बात हो गई सामान्य अध्ययन पेपर 1 की। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि सीसैट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बोधगम्यता, अवबोध, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर जो है मैथ का जो होता है वो 10वीं कक्षा तक का स्तर पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। ये तो बात हो गई, ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के यानी कि सीसेट की बात हो गई। अब आइए बात करते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई सिलेबस की। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, इस चैनल में आपको पता चल रहा है
कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। जैसा कि हमने योजना और पाठ्यक्रम में बताया कि 1/3 जो होती है निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न के नंबर काट लिए जाते हैं। चलिए समझते हैं निगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। चलिए समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हैंडल करना अपरिहार्य है और ऐसा केवल अभ्यास से ही किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत बखूबी निकल के आ रही है। ध्यान दें, कभी भी यह ना सोचें कि मुझे सारे के सारे सवाल हल करने ही हैं। ये पहला माइंडसेट होता है कि बच्चों का माइंडसेट होता है सारे प्रश्न करने, तुक्का मारना ना, ये तुक्का नहीं चलेगा। यहाँ पे सारे के सारे सवाल हल करने ही हैं। और यह भी ना भूलें कि किसी भी अभ्यर्थी को सारे सवालों के सही उत्तर मालूम नहीं है। ठीक है, मेरी राय में पहले राउंड में उन सवालों को हल करें जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि एकदम सुनिश्चित टाइप के सवालों को सबसे पहले हल करें। जो जिसमें आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई, उनको आप पहले हल कर लीजिए। इसके बाद में यह तय मानकर चलिए कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको दृढ़ आत्मविश्वास नहीं होगा। कहीं कहीं 50-50 वाली स्थिति भी पैदा होगी कि 50% आ रहा है, नहीं आ रहा, चांस सही है गलत है। ठीक है, यानी सबसे पहले ऐसे इसका एक कारगर तरीका है विलोपन विधि। देखिए यहाँ पर एक विधि निकल के आ रही है, विलोपन विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्लाइमिनेशन मेथड कहते हैं। यानी कि सबसे पहले ऐसे विकल्पों को काट दें जो निश्चित तौर पर गलत हैं। यदि इसके बाद भी 2 विकल्प बच जाते हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ऐसे में रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग से इतना ज़्यादा आतंकित रहते हैं कि वे बहुत ही कम सवाल हल करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यह भी समझदारी नहीं कही जा सकती है, अतः ठीक ठाक संख्या में सवाल अटेम्प्ट करें। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में कितने सवाल अटेम्प्ट किए जाएं, इसकी कोई आदर्श संख्या नहीं हो सकती। यह प्रश्न पत्र की कठिनता के स्तर, आपको तैयारी और जानकारी के स्तर आदि पर निर्भर करता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन पेपर टफ है, इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट सेट करिए। कुल मिलाकर निगेटिव मार्किंग को हैंडल करना एक कला है, ये आर्ट है ना, जो निरंतर टेस्ट पेपर हल करने और अभ्यास से सीखी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो निरंतर टेस्ट हो। ठीक है, जो निरंतर टेस्ट पेपर हल करने और अभ्यास से सीखी जा सकती है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद अपने आप को जांचना है, खुद अपनी कॉपी आपको निरीक्षित करनी है, खुद अपने नंबर को काटिए, निगेटिव मार्किंग करिए, प्रैक्टिस करिए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो जो निरंतर टेस्ट पेपर हल करने और अभ्यास से सीखी जा सकती है। तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर, और हमारा टॉपिक जो था कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और हमारे चैनल में यूपीएससी से रिलेटेड और भी बेसिक वीडियोस पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है बेसिक क्लियर करने के लिए, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल में जाके देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है कि हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल में यूपीएससी की सीरीज़ चल रही है जिसके सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।